Hello students, this is my video for class 9, 10th, 11th, 12th in which I am going to explain you writing skills and grammar, which is first of all I am going to explain you notice and then I will explain you posture making. A notice is a very short piece of writing usually written in a formal style. It is widely used by individual or organization to announce events, occasions, celebrations, lost and found etc. तो इसमें जो होता है ये हमारे पास नोटिस जो होता है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो बड़ा ही फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। ये लिखा जाता है ताकि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जो है कुछ अनाउंस करना चाहता हो किसी इवेंट के बारे में, ओकेशन के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, लॉस के बारे में, फाउंड के बारे में, कुछ भी ऐसी कोई जर्नल पब्लिक इश्यूज़ में जारी करना चाहता हो तो नोटिस लिखा जाता है। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस इशूइंग इट। जैसे आप देख सकते हो ये आपको एक फॉर्मेट शो कर रखा है। यहाँ सबसे टॉप पे है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट नोटिस जाहिर कर रहा है वहाँ पे नाम आना चाहिए। अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम आना चाहिए। द वर्ड नोटिस, फिर ठीक उसके बाद वर्ड नोटिस जैसे आप देख सकते हो कैपिटल्स में यूज़ किया गया है। डेट ऑफ इशूइंग, द डेट ऑफ नोटिस कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप राइट और लेफ़्ट और बॉटम राइट और लेफ़्ट। आप डेट यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग, इसके बाद जो हेडिंग आनी चाहिए यानी कि टाइटल यानी कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो न कैप्टिव होना चाहिए, यानी कि अच्छा उसे बोल्ड में और कैपिटल में आप लोग लिख सकते हो। नोटिस कैन यूज़ कैपिटल लेटर्स डिटेल्स सच एज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल्स में। एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल, कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल जो कि नोटिस के ठीक बीच में आ रही है तो आप कैपिटल्स का यूज़ कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ शेड्यूल जैसे डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, पर्पस, हु इज़ टू अटेंड। जैसे कोई डिटेल्स है किसी इवेंट या प्रोग्राम के बारे में अगर आप नोटिस जाहिर कर रहे हो तो डेट कब होगा, कितने बजे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, प्लस उसका कोई चीफ गेस्ट वगैरह है तो ये सब चीज़ें नोटिस में मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जो सिग्नेचर है यानी कि उसका सिग्नेचर जो ये नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम, उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में उसकी क्या पोस्ट है। अगर स्कूल में है तो प्रिंसिपल कर रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, मैनेजर कर रहा है तो मैनेजर लिखेंगे, हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखेंगे, हेड गर्ल कर रही है तो हेड गर्ल लिखेगी। यूजुअली फ्यूचर टाइम रेफरेंस प्रीडोमिनेट ओवर अदर टेंसेस फॉर्म, इसमें जो होना चाहिए हमें हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज़ करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज जो होनी चाहिए फॉर्मल होनी चाहिए। ड्रॉ द बॉक्स एंड इंश्योर द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बॉक्स बनाना बच्चे भूल जाते हैं, बॉक्स ज़रूर बनाना चाहिए और वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। 50 वर्ड से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं यूज़ करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि उसी के अंदर आप अपनी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर दें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करने वाली हूँ इसके बाद। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू आर इन चार्ज ऑफ कल्चरल क्लब RPPV Nand Nagari Delhi, draft a notice for your school notice board inviting students to participate in singing competition, sign as अमन और कृतिका। अगर लड़के हैं तो अमन लिखेंगे, लड़कियां हैं तो कृतिका लिखेंगी। तो सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है, वर्ड है नोटिस, डेट आ गई है, सब्जेक्ट लिख दिया गया है सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल एज़ पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है कि कब होगा, टाइम कितने बजे होगा, कहाँ पे होगा। तो उसके बाद डिटेल्स दे रखिए कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो 2 जुलाई तक नाम दे दें। नीचे अमन और कृतिका इंचार्ज यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और फिर कल्चरल क्लब। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी दे रखा है क्रिकेट ट्रायल्स फॉर अंडर 18 स्कूल टीम। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये 2 मैंने आपको एग्जाम्पल शो कर दिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लाजपत नगर, नोटिस, डेट आ गई है। बैसाखी फीस्ट के बारे में यहाँ पे नोटिस जाहिर किया गया है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाली है बैसाखी फीस्ट
डेट कब होगी, टाइम कितने बजे, कहाँ पे होगी, और यहाँ पे जो है लोगों से एक रिक्वेस्ट की गई है उस पर ज्वाइन करने की। फिर नाम और सिग्नेचर आ गया, प्रेसिडेंट RWA। ये 5 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो ये आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में करने हैं। ये 5 नोटिस के क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में करने हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th 10th 11th एंड 12th, ये सभी ने आप लोगों ने ये पांचों के पांचों नोटिस के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों ने अपने अपने नोटबुक्स में करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सीनियर क्लास में आता है और काफ़ी नंबर्स का होता है राइटिंग स्किल्स में, तो इसे करना बहुत ज़रूरी है, इजी भी बहुत होता है ये। अ पोस्टर इज़ वेरी यूजफुल मीन ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट, प्रोपगेशन और अपील एंड issuing a notice advertising a product service or bringing about awareness about issues of public interest. A poster is always visually attractive and usually readable from a certain distance। मतलब पोस्टर जो होना चाहिए आपका इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना उसमें कलरफुल होना चाहिए कि दूर से ही लोगों की नज़र जाए उस पर, और वो आपका मैसेज जो भी आप पोस्टर के थ्रू देना चाहते हो वो उसमें शो हो जाए। थीम्स और टॉपिक और इवेंट, ये जैसे इसमें आप ये एग्जांपल देख सकते हो, वर्ल्ड योगा डे का हो सकता है, तो यहाँ पे ये इन्होंने कितने बोल्डली और कितने बड़े बड़े लेटर्स में किया है। पर्पस और ओकेशन, यहाँ पे आपको पर्पस भी दे रखा है और ओकेशन भी दे रखा है। डेट टाइम एंड प्लेस इन केस ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट है तो उसमें आपका डेट टाइम और प्लेस आपको मेंशन करना है, जैसे इसमें भी दे रखा है 21 जून 2000XX। फिर उसके बाद इन 24 आवर वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर अ मैसेज, अपील, अवेयरनेस, कॉशन, वार्निंग और इन्विटेशन, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, किसी को अवेयर करना चाहते हो, तो वो भी आपके बोल्ड में होना चाहिए। कैची स्लोगन, पंच लाइन एंड कैप्शन, एक कैची सा स्लोगन होना चाहिए, जैसे सेव ट्रीज सेव अर्थ। स्केच ऑफ सिंपल ड्राइंग्स, सिंपल ड्राइंग यूज़ करनी है। लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, किसी भी तरीके के लेटर्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो जो कि बस अट्रैक्टिव लगना चाहिए। प्रोपोर्शनल स्पेसिंग, नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग इट, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन वगैरह जो इसे इश्यू कर रहे हैं उसका भी नाम इसमें होना चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो, मैंने एक और एग्जांपल आपको शो कर रही हूँ आपके लिए पोस्टर मेकिंग का, दिल्ली पुलिस का, वी केयर एज वी सर्व, आवर एफर्ट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, फिर डेडलाइन हेमस क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन and our request for better safety, install these simple security devices। फिर यहाँ पे devices की फ़ोटो दे रखी है, and do not, यहाँ पे do not के लिए आपको ऑप्शन भी दे रखा है। इसी के साथ मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में कर रखे हैं। रोड सेफ्टी वीक 6 to 12 जनवरी, उसके बाद ये आप पोस्टर्स अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है उससे रिलेटेड पोस्टर है, ये आप लोगों ने एज एन एग्जाम्पल अपनी अपनी नोटबुक में शो करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। In the next video I will going to explain the rest of literature part which we have left, and I will continue with my reader portion in my next video. Till then, stay home, stay safe, and bye for now.